चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अकाउंटिंग की बहुत से ऑथर्स ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं। अगर उन सबको समराइज करें, अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू यूजर्स। रिजल्ट्स क्या होंगे? या तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा या बिजनेस में लॉस होगा। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अकाउंटिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो हमें वही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करनी है जो मॉनेटरी टर्म्स में या मनी टर्म्स में जिसको हम वैल्यूएट कर सकते हैं, जैसे परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। अब एक बार हमने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया तो हमें उनको मेजर करना है। मेजरिंग के लिए हमें वही ट्रांजैक्शंस चाहिए जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में इवैल्यूएट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले देखा था परचेज ऑफ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स। अगर हमारी मैनेजमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर वो एक ऐसी चीज है जिसको हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते मॉनेटरी टर्म्स में या मनी टर्म्स में, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। जो वेरियस बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनको हम एक एक करके आगे देखेंगे। क्लासिफाइंग, इसमें हम एक तरह की ट्रांजैक्शंस को एक साथ ग्रुप करते हैं। जैसे हमने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल लिया, उसमें मान लीजिए 3 तरह के रॉ मटेरियल लगते हैं। तो हमने एक सप्लायर से एक रॉ मटेरियल लिया, दूसरे सप्लायर से दूसरा रॉ मटेरियल लिया और तीसरे सप्लायर से तीसरा रॉ मटेरियल लिया। तो उन सब परचेज ट्रांजैक्शंस को हम एक जगह ग्रुप करते हैं, जिसको हम क्लासिफाइंग कहते हैं। जो रॉ डेटा या रॉ इंफॉर्मेशन है वो किसी के भी काम का नहीं होता, तो जो सारा इंफॉर्मेशन है उसको हम समराइज करते हैं ताकि वो एक इजी टू रीड, अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में आ जाए, ताकि जो भी यूजर्स हैं वो उसको देख के अच्छे से समझ सके। अगला स्टेप है एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग। इसमें फाइनेंशियल स्टेट ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इस फॉर्म में आ जाए ताकि उनको देखकर हम कुछ एनालाइज कर सके, हम कुछ मतलब निकाल सके कि क्या हमने इस साल प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस हुआ है, पिछले साल के मुकाबले हमारा प्रॉफिट ज्यादा है या कम है। जो आखिरी स्टेप है वो है इस सारी एक्सरसाइज की समरी को कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करना जो भी यूजर्स हैं, यूजर्स कई तरह के हो सकते हैं जिनको हम आगे देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग क्यों की जाती है? अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन अ सिस्टमैटिक फॉर्मेट, और इसके लिए जो प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटेंसी के वो फॉलो किए जाते हैं। अकाउंटिंग का दूसरा ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस क्यों किया जाता है? बिजनेस किया जाता है, कोई एक्टिविटी की जाती है तो उसके एंड में या तो हमें कुछ प्रॉफिट होता है या हमें कुछ लॉस होता है। तो अकाउंटिंग से हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। हमारे पास कितनी लैंड है, कितनी मशीनरी है, हमारी बिल्डिंग की वैल्यू क्या है, ये सब प्रॉफिट और लॉस से अलग है। तो इसको निकालने के लिए भी हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अकाउंटिंग का चौथा ऑब्जेक्टिव है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को कई तरह के डिसीजन लेने होते हैं, जैसे कि क्या हम अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस कम करें या ज़्यादा करें, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। तो ये सब डिसीजन बिना एक कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन के नहीं ली जा सकती, जिसके लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। पांचवा ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। इन्वेस्टर्स ने बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वो जानना चाहते हैं कि बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है। गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, वो जानना चाहते हैं कि क्या सही तरह से जो पूरा टैक्स बनता है वो दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह से एम्प्लॉयज़ जानना चाहते हैं कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, तो उस हिसाब से हमारे आगे ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। अकाउंटिंग का छठा ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी कितनी लैंड है, बिजनेस की कितनी लैंड है, कितनी मशीनरी है, अगर ट्रक्स हैं कितने ट्रक्स हैं, तो उन पे उनको कंट्रोल कैसे करेंगे। अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या हैं? अकाउंटिंग का पहला फंक्शन है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। अगर हमें एक बिजनेस की ट्रू पोजीशन जाननी है तो उसके लिए प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन होने बहुत ज़रूरी है।
और इसी में अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है। अकाउंटिंग का अगला फंक्शन है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स। हमारे को एक ईयर एंड पर जो एक समरी है उसको प्रिपेयर करने के लिए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है। अकाउंटिंग का अगला फंक्शन है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। किसी भी बिजनेस को कई तरह की लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना होता है, उनको ट्रू एंड फेयर पोजीशन देने के लिए भी अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी एक्टिविटी या एक्सरसाइज का कोई यूज नहीं है अनलेस एंड अनटिल उसका एक एंड यूजर ना हो। तो अकाउंटिंग का अगला फंक्शन है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू वेरियस स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, ओनर हो सकता है, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, वो लोग बैंक्स हो सकते हैं जिन्होंने बिजनेस को लोन दिया हो, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। अकाउंटिंग का अगला फंक्शन है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, कितना टैक्स दिया, जब तक ये इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड रहेगी तो एक डिसीजन नहीं लिया जा सकता। मैनेजमेंट को एक कंसाइज समरी फॉर्म में इंफॉर्मेशन चाहिए जिसको देख के वो कह सके अच्छा इतनी सेल हुई, इतनी परचेज हुई, ये प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ, क्या हम आगे बिजनेस में और इन्वेस्ट कर सकते हैं या हमें कुछ टाइम रुक जाना चाहिए। अब आते हैं हम कि अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। आपने सुना होगा या अखबारों में पढ़ा होगा कि ये कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ है, ये कंपनी की वैल्यू 500 करोड़ है। ये वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी? जब तक अकाउंटिंग कर आप एक फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे या समरी प्रिपेयर करेंगे, उसके बेसिस पर ही आप कह सकते हैं कि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है और ये हमारे लिए रेलेवेंट है। अगला एडवांटेज ये आता है रिप्लेसेस मेमोरी। कोई भी इंसान हर चीज़ याद नहीं कर सकता और बिजनेस के लिए भी बहुत मुश्किल है। ये परचेज हुई, जनवरी में इतनी परचेज हुई, फरवरी में इतने करोड़ की परचेज हुई, मार्च में इतने करोड़ की सेल हुई, ये सब याद करना बहुत मुश्किल है। तो अकाउंटिंग से ये सारी चीज़ें एक जगह पर रिकॉर्ड हो जाती हैं। थर्ड एडवांटेज इज फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी क्या होती है? पिछले साल मैंने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, मगर इस साल मैंने 150 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, तो मेरा प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले इस साल 50 करोड़ ज़्यादा है। तो ये तभी हो सकता है जब मेरे पास पिछले साल की भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हों और इस साल के भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हों। इसी तरह से मान लीजिए मैं और मेरा फ्रेंड दोनों सेम बिजनेस में हैं और मैं बोलता हूँ कि मैंने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, बहुत ज़्यादा है, मगर मेरा फ्रेंड कहता है कि उसने 200 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। तो हम दोनों एक ही जगह से ऑपरेट कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, मगर मेरा प्रॉफिट 100 है, उसका 200 है। तो ये कंपैरिजन तभी हो सकता है जब हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो। बिजनेस को गवर्नमेंट को कई तरह के टैक्सेस देने होते हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको हम जीएसटी भी कहते हैं। तो गवर्नमेंट कैसे यकीन करेगी कि आपने जो टैक्स बनता है वो दिया है? तो उसके लिए कोई प्रूफ होना चाहिए और वो प्रूफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी होते हैं। अकाउंटिंग का अगला एडवांटेज है अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स लोन्स। अब किसी भी आदमी के पास बहुत लिमिटेड अपना पैसा होता है जो वो बिजनेस में लगाता है, और हो सकता है कि उसको बिजनेस को एक्सपैंड करना हो मगर उसके पास पैसा अवेलेबल ना हो, तो वो पहले अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से बात करता है, मगर अगर फिर भी उसके पास फंड्स अवेलेबल नहीं होते तो वो बैंक्स को अप्रोच करता है। बैंक्स लोन देते हैं बिजनेस के लिए, मगर उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपने अभी तक क्या काम किया, आपका बिजनेस पिछले सालों में कैसा परफॉर्म किया, क्या आपको कंसिस्टेंटली लॉस हो रहे हैं, उस केस में बैंक आपको लोन नहीं देगा, या आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो बैंक पॉजिटिवली आपकी सिचुएशन को देखेगा और लोन के लिए कंसिडर करेगा। एविडेंस इन कोर्ट। मान लीजिए आपने किसी को 1 लाख रुपए का माल बेचा और उसके बाद वो आदमी आपको पैसा देने के लिए मना कर रहा है, तो आप कोर्ट में जाएंगे कि मेरा पैसा दिलवाइए, तो वहां पर आपसे एक प्रूफ मांगा जाएगा, और अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग की होगी तो आप कह सकते हैं हाँ हमने इस आदमी को ये माल बेचा है, ये उसका रिकॉर्ड है, ये हमने बिल काटा है, ये हमारी ट्रांसपोर्ट की रिसीट है जो इनके यहाँ हमने माल डिलीवर किया है। तो उस सभी एविडेंस के लिए भी प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की ज़रूरत है। फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस।
अब मान लीजिए कोई बिजनेसमैन कहता है कि मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ, मेरा कोई बच्चा नहीं है जो बिजनेस को संभाल सके, तो मैं इस बिजनेस को सेल ऑफ करना चाहता हूँ। तो वो बिजनेस कितने में सेल ऑफ करेगा? कोई वैल्यू होनी चाहिए, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़। वो वैल्यू सिर्फ अंदाजे से तो नहीं लगाई जा सकती। अगर बिजनेसमैन जाके बोलेगा कि ये मेरा बिजनेस आप 500 करोड़ में ले लो, तो सामने वाला भी पूछेगा कि 500 करोड़ आपने कैसे निकाले। तो उस वैल्यू को जानने के लिए भी अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। इंसॉल्वेंसी, अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, उनके पास पैसे ना हो, उन्होंने किसी से माल लिया है और वो माल जिसने दिया है वो आकर पैसे मांग रहा है, तो उसके कितने पैसे बनते हैं। तो जब ये केस कोर्ट में जाएगा तो ये देखा जाएगा कि इस आदमी के इतने पैसे बनते हैं, तो वो प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ही उसका वेरिफिकेशन हो सकता है। पार्टनरशिप, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। अब पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, तो उनको कितना पैसा देना है, बिजनेस में लगाना है, अगर कोई जा रहा है तो उसको कितना पैसा वापस करना है, ये सब कैसे पता चलेगा? इसके लिए भी प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की ज़रूरत है।